मिनट। हाँ जी, तो बात क्या कहना है कि ये है आप सभी लोगों से मेरी मित्रों, बात ऐसी है, कल डे 3 था, ठीक है, और उम्मीद से परे आपके नोबस आए हैं, मतलब इम्प्रूव नहीं करा है अभी आपने, अभी आपको इम्प्रूव करना है। तो उस इम्प्रूवमेंट के लिए मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप एक डायरी निकालो जरा, पता होगा ना किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि क्या है अपने पास तो लिखा हुआ होगा, चिट्ठा है अपने पास तो। कह रहे मुंशी जैसी डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, यहाँ पे सबका चिट्ठा लिखा रहता है। ठीक है, तो वो अब देख रहा हूँ कहाँ है वो हमारा। अच्छा बेस्ट 3 था ना, चलो भाई चिट्ठा सामने लिखा हुआ। तुमको क्या लगा आज मैं ज्ञान देने आया हूँ? नहीं नहीं नहीं, ज्ञान तो हर दिन देता हूँ यार, आज ज्ञान लूंगा मैं आपसे। चलो भाई अब बोलना शुरू करेंगे एक एक करके प्रॉब्लम अपनी, ठीक है। प्रॉब्लम से पहले मैं आपको थोड़ी चीजें बता देता हूँ। आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छी नॉर्मल निकाली, ठीक है, बहुत बढ़िया उच्च लेवल पे नॉर्मल आप सभी लोगों ने निकाली है इस बैच के अंदर। लेकिन मैं अब सवाल आपसे एक ही है, कौन बताएगा सवाल का जवाब? मुकेश अनम्यूट कर भाई। अच्छा अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दिया ना, ओ सॉरी। हाँ अनम्यूट कर सकता है। अबे हेलो हाय कुछ तो बोल। हेलो बैठ गया। अगर इतनी ज्यादा बात मेरे काम करने में मान लो ना तुम, तो 2 महीने में मैं बन जाओ। हाँ जी, तो है सर। तो आपसे एक सवाल है मेरा बहुत, हाँ जी पूछो। पूरे 2 करोड़ रुपए का। बिल्कुल अभी जीत जाएंगे। जीत जाओगे ना? चलो आओ। भाई, मुझे एक बात बताओ, जो हमारी कंपनी है ये पैसा कब देती है? कंपनी से पैसा कब आता है? कब देती है? हाँ 2 सीसी डन होने पे। 2 सीसी डन होने के फ्रंट लिए में। क्या करना पड़े? फ्रंट में। हाँ फ्रंट में, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है सर? उसके लिए इनरोलमेंट और नोट्स निकालने पड़ते हैं। अच्छा मान लेते हैं आपने एनरोलमेंट निकाल लिया, नोट्स नहीं निकला, फिर आपसे क्लोजिंग। फिर भी नहीं निकला, फिर क्या, दूसरे पे ट्राई करेंगे। कमी थोड़ी आदमी होगी। काम ही थोड़ी है। माइंडसेट आपका अच्छा है, बहुत बढ़िया माइंडसेट, लेकिन इस माइंडसेट में अगर आप एक बात नहीं डाल पा रहे हो कि अगर मैं 10 एनरोलमेंट निकाल रहा हूं तो मेरा लॉ ऑफ रेशियो भी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप गलती ही नहीं मूर्खता कर रहे हो। ये आपके नहीं बोल रहा, सबके लिए बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो यार म्यूट कर दो, कभी सोचा कि भाई मुझे गाली दे रहे हो सुबह सुबह, ठीक है। हाँ तो मेरा सभी लोगों से बहुत अच्छा सवाल है, आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत कर, उच्च लेवल की मेहनत करी है आप सभी लोगों ने, और एनरोलमेंट निकाली, किसी ने 10 निकाली, किसी ने 12 निकाली, किसी ने 14 निकाली, किसी ने 9 निकाली, है ना, किसी ने 6 निकाली, ठीक है, किसी ने 5 निकाली। हर बंदे ने अपनी एनरोलमेंट अलग अलग लेवल पर लेके गई, और इस बैच का रिजल्ट आपको पता है, पिछले 2 बैच से रिजल्ट आपका बहुत अच्छा था। लेकिन इस एनरोलमेंट का क्या फायदा अगर वो बंदे आपके डे 3 में नहीं जा रहे हैं तो, ठीक है। देखो यार ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट लिख लिया और खराब हो गया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। कुछ ना कोई गलती अपन ने करी है, मिस्टेक तो अपने अंदर ही है भाई, अंदर की पैड बनाई थी ऐसी तो बस अपने गिरबान में देखने की जरूरत है। कुछ लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ भाई हमने गलती करी है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद बराबर हर बैच में सेम गलती हो रही है, तो फिर उसको गलती नहीं बोलता मैं, उसको हैबिट बोलता हूँ। रस्सी डालो कि सर को बोल देंगे सर
एनरोलमेंट तो आई थी, लेकिन क्या करें, बंदे ने सेशन देखा ही नहीं। साहब तुम्हारे साथ ही क्यों ये चीज हो रही है, बाकी के साथ क्यों नहीं हो रही है, जानना मैं आपसे ये चाहता हूँ। 2-3 निकले गए, 2 निकले। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हमारा रिजल्ट तो जो है क्लोजिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। नोबल्स बिलिंग निकलेगी तो 2cc होगी, नोबल्स बिलिंग ही नहीं होगी तो 2cc कौन करेगा? फूफा जी करेंगे क्या? अरे अजय सर जरा वो एक्सटेंशन दे रहे हैं आप मुझे जरा गाड़ी आ जाएगी लंबे में। देखो अभी कहीं पड़ा होगा। एक में जरा मैं मैक्स चार्ज पे लगा दूं, चार्जिंग वो हो रही है डाउन, बस वही हो सकता है। क्या हो गया, नहीं है क्या? आप इसको इधर ले आओ। एक काम करियो ना, एक बंदा है उसको पकड़ लियो। हाँ जी बेइज्जती है, तुम जवाब दो सर, ऐसा क्यों होता है? आज जनता जवाब चाहती है सर। कुछ ना कुछ चीजें अपनी साइड से ही रही कि लाइक या तो हमने उनसे अच्छे से इतना कोऑर्डिनेट नहीं कर। मुझे एग्जैक्ट जवाब चाहिए कि गलती क्या करी है। मुझे सिंपैथी ना लेनी है ना देनी है। आज मैं थोड़े मूड में, अलग मूड में आया हूँ। कल क्या मेरी तबीयत खराब हो गई यार अचानक से, पता नहीं क्या हुआ, फिर मैं सो गया और पूरे 14 घंटा सोने के बाद आज मैं उठा हूँ। इसका मतलब समझ सकते हो आप? कि हम बहुत गहरी सोच में हैं। अब वो गहरी सोच आज मैं पता लगा लूंगा वो है क्या। ये बात तो पक्की है, मीटिंग चाहे 3 घंटे चल जाए आज, ठीक है, हिलना मत बस इस मीटिंग से, ध्यान रखना इस बात का। आज वो गलती लेके ही जाऊंगा, वरना इस्तीफा तुम्हारे हाथ में दे के जाऊंगा। तुम्हारा, मेरा नहीं, मैं क्यों दूंगा भाई। चलो भाई शुरू करो। क्या गलती कर रहे हैं सर? एक काम करते हैं, कितनी इन्वॉल्वमेंट थी सर की, एक मिनट देखते हैं। विदित की इन्वॉल्वमेंट, विदित का नाम क्या है भाई? हाँ सर, आपको ना मैंने बना दिया को होस्ट। आज मैं आपको लाइव चीज दिखाऊंगा, मस्त चीज। आपको होस्ट है सर, अरे यहाँ मार रहा हूँ मैं। आपको होस्ट मैंने बनाया है। जी सर। तो इसका मतलब पता है क्या करना है आपको? क्या करना है? आपके यहाँ पे ना एक ऐसा एरो से जा रहा हुआ, ऐसे शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग। यस, कितना समझदार बच्चा है। एरो कहाँ पे? एक सेकंड दो सर। बिल्कुल सर, 2 सेकंड दिए। क्या है, लगातार गलती होती रहे तो मुझे फिर थोड़ी टेंशन होती है मेरे स्टूडेंट्स की। ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ क्यों रही है? वाई दिस कोलावेरी? रिया सोच रही होगी सर व्हाट इज दिस, दिस इज द रियलिटी। जस्सी एंड रिया देख लो, दिस इज द रियलिटी। अगर आप काम करने आए हो, जस्सी का कैमरा, हाँ भाई, हाँ 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 हाँ, सॉरी सर। एरो कहाँ पे है सर? अरे नीचे शेयरिंग का मोबाइल में ज्वाइन किया होगा, लैपटॉप में किया हो? मोबाइल में किया हुआ है सर अभी तो। मोबाइल में तो देखो नीचे दिल सा बना होगा, दिल से दिल के बगल में है नीचे। हाँ, नीचे तो कोई दिल नहीं आ रहा है सर। म्यूट का है, स्टॉप वीडियो का है, चैट का है, पार्टी। एक काम करो, उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। शेयर स्क्रीनशॉट भेजो पूरे फ्रंट का। हाँ यू आर राइट, भेजो भेजो भेजो, मैं बताता हूँ कहाँ है वो। जस्ट अ सेकंड सर। राजा सर, आपने कभी स्क्रीन शेयर नहीं कराई क्या विदित की? नहीं, व्हाट्सएप पे भी नहीं कराई? बाकी सर मैं एक बार लैपटॉप में भी लॉगिन कर लेता हूँ जिससे अच्छे से चीज हो। नहीं नहीं, बात क्या फोन की है, फोन ही चेक करना है मुझे, लैपटॉप थोड़ी चाहिए। ठीक है सर।
ये देखो भाई। अच्छा मोर पे क्लिक करोगे, मोर पे? हाँ मोर पे तो क्लिक करके ऑप्शन आ रहे हैं, वही देख रहा था मैं। कितना बुद्धिमान आदमी है भाई तुम। वेरी गुड, यू आर सेटिंग। वेरी गुड। सेटिंग्स ऑन कर दो भाई, सेटिंग्स ऑन कर दो। जी सर। हाँ हाँ हाँ, मीटिंग मीटिंग सेटिंग। हाँ मीटिंग सेटिंग में स्क्रीन शेयर ऑन का ऑप्शन ऑन कर दो। चालू करके एक सेकंड। हो गई। अब बहुत सारे लोगों के दिल की धड़कन है क्योंकि उम्मीद तो करी नहीं होगी मैं आज ये काम करूंगा। जी ना, नहीं सर, आप कर सकते हो लाइक ये तो बड़ा है। नहीं नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा सर शेयरिंग का। अब सुनो सुनो सुनो, कोई बुद्धिमान आदमी गलती और मत करना। हम्म। नहीं आप तो स्क्रीन शेयर अभी बता नहीं दूंगा, वरना वो कर देंगे फिर वो मुकर जाएंगे। सर इसमें इसकी शेयरिंग का नहीं आ रहा। ऑलवेज शो मीटिंग कंट्रोल, शो नेम, पार्टिसिपेंट ज्वाइन, अलग अलग सेटिंग्स आ रही है। स्क्रीनशॉट भेजो सर। सेकंड सर। आज तो मैं पूरा जूम सिखा दूंगा सर, कैसे जूम को यूज करते हैं। सर आप मुझे पहले बताते, मैं क्लास लेके बैठता जूम की। चलो भाई। अरे ताने मैम वो राशिका नहीं आई, वृत्ति वृत्ति कहाँ है भैया ये? जी सर। वीडियो, अबे ये तो जूम की सेटिंग में कहाँ? अच्छा सेटिंग में ही है ना, नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट व्यू गैलरी। सो भाई कनेक्टेड टाइम। ये तो जूम की सेटिंग है ना भाई, इस पे थोड़ी जाना है। मीटिंग तो सर जूम पे ही चल रही। अरे मेरे भाई अगर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, ठीक है, तो वो आपकी सेटिंग से बन, जब स्क्रीन शेयर पे क्लिक करो पहले तुम। शेयर पे क्लिक कर दिया सर। कर दिया? शेयर वो आ रहा है यहाँ पे, जूम, व्हाइट बोर्ड, फोटोज, इमेज फाइल, शेयर कैमरा, डॉक्यूमेंट। शेयर स्क्रीन आना, शेयर स्क्रीन। स्क्रीन आया है सर एक स्क्रीन में। यही तो करना है, यही तो करना है हो दादा, गया यही तो करना है। हो गया सर, हो गया। ये बात, थैंक यू सर। तो लग रहा हूँ वैसे आज। हेलो सर। तुम्हारे 4 लोग थे ना, उन जगह 4 लोग पे जाओ व्हाट्सएप पर। ये थी पायल, है ना? डे 1 पे जाओ, डे 1 पे। जा रहा हूँ सर। जब ये क्लास ले रही थी ना, स्क्रीनशॉट शेयर कर रही थी रेगुलर डे 1 के। ओह माय गॉड। तो ये रहा सर डे 1। ओके बस। इसका जो सेशन क्या है, आपने पोस्टर भेजा है 4:40, ठीक है? आप पायल के कॉल हिस्ट्री में जाओ। पायल के कॉल हिस्ट्री में? नॉर्मल कॉल पे कॉल बात हुई होगी ना? जी सर। लाइक इसका नंबर वगैरह रिसीव नहीं कर रही थी ना टाइम से। अभी मैं देखता हूँ, पक्की हुई होगी बात तो। हाँ देखो नंबर सर, वो नंबर ना व्हाट्सएप में तो सेव हो जाते हैं, लेकिन साइड में रह जाते हैं कोई। ये है कॉल हिस्ट्री। ठीक है। कितने तारीख थी डे 1 पे जाने दे? 1 मिनट भाई, ये पायल की है क्या? 40 है ना? 46 एक सेकंड में चेक कर। हाँ वही है भाई, 45-46 समझ गया मैं। जी सर। तो डे 1 किस दिन था? आज क्या तारीख हो गई? 16 तारीख हो गई। 14 तारीख को डे 1 था ना? ये रही सर 13 को भी बात हो रही है, 14 को भी। आपने इसको कॉल 3:55 पे हो रही है सर, 14 में। 3:55 पे 7 मिनट। जी सर। मतलब प्री फॉलोअप किया था आपने? किया था सर, अच्छे से। चलो ठीक है, अब मेरा प्री फॉलोअप करो। सर आपका प्री फॉलोअप? मैं ही प्रोस्पेक्ट हूँ, मेरा प्री फॉलोअप करो। एक सेकंड सर, मैं आ जाता हाँ हूँ। पहले बाकी लोग, पहले बाकी चैटिंग्स में दिखा दो, एक साथ ही कर लूंगा सारे काम। हाँ सर दिखा देते हैं। हाँ अभी एक तो हो गई पायल, ये मेरी पर्सनल खुल गई। पहले पायल की पूरी चैट दिखाओ ना। पायल को तुमने एक वीडियो तो दिखा दी, चलो डे 1 टाइम से भेज दिया। हाँ चलो ये रही सर। हाँ उसके बाद डे 1 दिखाओ ना ऊपर से थोड़ा, कहाँ से पोस्टर के बाद? क्या पोस्टर के बाद? हाँ पोस्टर लिंक पे गया, लिंक भेज दिया आपने 45 पे। चलो बहुत बढ़िया बात।
आपने रिमाइंडर भी दे दिया, बहुत बढ़िया बात, ज्वाइन भी करा दिया, ठीक है, वॉइस नोट भेज दिया, आगे ओके, नीचे चलो, ओके, आ जाओ नीचे आ जाओ, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। एक मिनट, अरे 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 थोड़ा फास्ट नहीं, थोड़ा स्लो स्लो। ठीक है, ओके, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ भाई। रिमाइंडर तो अच्छे दिए आपने नोट्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, गुड है। अच्छा, और नीचे नीचे 6:36 पर का कॉल आया, ओके ठीक है। आपने फॉलोअप लिया था इसका? जी मैंने इसका ना इनकमिंग बंद आ रही थी अगले दिन, लाइक जब इसका सेशन होना था ना 1 बजे से, इसने पहला सेशन बहुत अच्छे से स्टैंड किया, उसको वो अटेंड किया, उसके बाद उसका मैंने कॉल पे भी बात की थी कैसा रहा सेशन। तो इसने प्रॉपर कंपनी का नाम भी नहीं पता था, इसने बोला कि 20 मिनट के लिए ये बीच में सेशन से चली गई थी। तो इसने इतने सारी चीजें शेयर की सर, तो मुझे लगा अच्छे से अटेंड किया होगा। तो उसके बाद जब मैंने इससे क्वेश्चन पूछे, कंपनी का नाम, क्लब का नाम, कितने देशों में है, बेसिक क्वेश्चन एंड असिस्टेंट, मैं उस पे सुपरवाइजर पे कितना बताया सर ने आपको कमीशन वगैरह, तो इससे कुछ नहीं बताया जा रहा था। तो काफी पूरा वो भेजा हुआ स्क्रीनशॉट भेजा हुआ, फिर नहीं बता पाई? हाँ, फिर मैंने इसको थोड़ा समझाया, उसके बाद इसको थोड़ा अगले सेशन को लेके हाइप बनाई। और फिर जब मॉर्निंग में मैंने इसको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा था सर, रात में लर्निंग कर रहा था, उसके नोट्स भी सर को शेयर किए थे, तो मैं लेट उठा था, तो 11 बजे इसको मैंने मैसेज भेजा था गुड मॉर्निंग का। ये देखो सर, 11 बजे के रिप्लाई नहीं किया आपको? तो इसका जो है तब इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था सर। तो इसने सेशन का जब टाइम हो गया था, उसके बाद ये शाम में आया था, देखो इसका मैसेज हेलो सामने से। अच्छा, एक तो इस वजह से एक मिनट भाई, एक मिनट, हल्का सा ऊपर करना, हल्का सा। जी सर। हाँ, ये भेज दिया आपने, ये ऑडियो नोट सुनाओ मुझे। कौन सा, ये वाला? हाँ, 37 सेकंड। आवाज बढ़ाओ, आवाज क्यों नहीं आ रही? इतनी है सर, एक सेकंड सर, आवाज इतनी है, ये फुल है, ये देखो सर। नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही इतना। चलो कोई नहीं, फॉरवर्ड कर देना स्क्रीन में वो 37 सेकंड। लोगों मैं लिख लेता हूँ, 37 सेकंड का होना वॉइस चाहिए। सर लो, मैं आपको भेज दिया ना, सुन लो, अभी यहीं पे भेज लो, लो आ गया। अरे वो वापस वहाँ जाना पड़ेगा, हाँ, गुड गुड गुड, ठीक है, हाँ। सुन लो, अब उस वापस जाओ उस चैट पे। ठीक है सर, आ गया ये। बस बस। अब आपको यहाँ पे जो मैसेज गुड मॉर्निंग का मैं भेजा, उसने रिप्लाई किया था आपके वॉइस नोट का, फिर आपने वापस से वॉइस नोट भेजा था, राइट? उसके बाद आपने गुड मॉर्निंग कर दिया 11 बजे, फिर आपने मैसेज डिलीट कर दिया, फिर आपने 1:45 पे फिर से मैसेज किया, ठीक है, कि फ्री होकर ठीक कॉल करना, इट्स इम्पोर्टेंट, ओके। 7 बजे से उसका कॉल आता, मैसेज आता है आपको, और आपने 8:30 पे उसको रिप्लाई किया। सर इसका यहाँ पे रेस्पॉन्स आया, इसने बोला था मुझे यहाँ पे, मैंने बोला कि कॉल कर लो नॉर्मल, इसने तो बोला कि नहीं मैं नहीं कर सकती, लाइक फोन में रिचार्ज नहीं है, आउटिंग और आगे चलो। एक काम करना आप, राजेश सर, ये इनका नंबर ले रहे हैं पायल जी का, और इनको इनका डोंट नो का आंसर इनको देना है एक बार। मैंने दे दिया था सर, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग सुन लेना। नेक्स्ट बंदा देखो, नेक्स्ट बंदा जा रहा हूँ सर। एक अनमोल मेरठ है सर, इसका क्या हुआ, इसने अभी ये मैसेज भेजा था पहले, एक बार आप ये पढ़ लो। क्लास नहीं ली क्योंकि मुझे पता था कि 3 दिन की क्लास के बाद चले। और उसके बाद सर जब मैंने इससे बात की, अब इसका एक मैसेज और पढ़ना आप, ये देखो इसका मैसेज आया था, अब कुछ हो सकता है क्या भाई बताओ, क्योंकि मैंने वॉइस नोट में इसको कुछ चीजें क्लियर कर दी थी, ये वॉइस नोट मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद अब ये चाह रहा है कि इसके ये अटेंड करे आगे की सेशन, तो मैं इसको बोला था भाई कॉलेज से फ्री हो जाओगे तो एक बार मैं आपको सेशन दूंगा किसी तरह अरेंज करा के, देन कंप्लीट करना। वो राजेश सर ने मुझे समझाया था कैसे उनको वो लिंक दिखाना है, डेमो लिंक।
ठीक है, इसका डे 1 पे जाओ। उसके डे 1 पे जाता हूँ सर। सर इसकी ना क्या है, लाइक दूसरी व्हाट्सएप पे है, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे मेरी वो हो गई थी रेस्ट टिकट, तो मेरी पर्सनल व्हाट्सएप पे जाके दिखाऊं, क्योंकि ये बाद में ऐड करा था मैंने इसको यहाँ पे। एक सेकंड दो सर। कहाँ पे मॉल था यहाँ पे? गोरा ऊपर। ये रहा। सर डिसअपीयर कर दी इसने चैट। देखो ये आ रहा ना ऊपर 24 घंटे के लिए, समझ गया तो वो मैं, सारी समझ उड़ा दी। इसकी साइड से ही हो रही है सेटिंग। मतलब मैंने इसकी सारी चीजें की थी, जैसे फाइल की थी प्रॉपर, इसको लिंक वगैरह भी दिया था, फिर बिजनेस वाले पे ऐड करा दिया था जब मेरा चल गया था। ठीक है। और बाकी और सर एक सर ये था लड़का, मैंने इसका क्या रीजन रहा था, इसने अटेंड भी किया था अच्छे से, गलगोटिया में पढ़ता है ये, तो इसने क्या किया, ये ग्रेनाडा। जी जी जी, तो जब ये इसने बोला मैं सर 6 बजे ज्वाइन कर सकता हूँ, मैंने प्री फॉलोअप में इसको हाइप वगैरह हर चीज की रेट कर दी थी, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे, वो एक बार मैं नोट से ही आपको करके दिखाऊंगा फॉलो। तो इसको मैंने जब सारी चीजें क्लियर की थी सर, तो उसके बाद भी इसने मुझे ये एक्सक्यूज दिया कि 6 बजे नहीं कर सकता मैं ज्वाइन, तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ, गुस्सा आया एकदम से पहले तो, पर फिर भी मैंने पैनिक ना हो गया, अच्छे से डील करी, इसको समझाया, फिर इसको बताया, मतलब ये ग्रुप का मैंने इसलिए शेयर किया था, भाई देखो हमारी इतनी टीम है, मतलब जब मैंने वॉइस नोट भेजा और बात की थी इससे नॉर्मली, तो उसके बाद इसने भी बोला था सर मैं करना चाहता हूँ, ये वॉइस नोट सुनने के बाद। ठीक फिर है। एक मैं आपको तो दिखाता इसने हूँ। डे 1 देखा ही नहीं इसने, आदर्श ने। इसने डे 1 देखा था, बट लेकिन 1 बजे वाला जो सेशन था इसने भी वही मिस किया था। अब सर मैं आपको एक लड़के को कौन था? दिखाता हूँ, ये सागर शर्मा है, ये हमारे लोकल से वो बिलोंग करता है, मैं शामली से है ये सागर। तो सर इसका क्या रीजन रहा, इसकी फैमिली में कोई इशू आ रहा है, ये अगले बैच में करेगा कंटिन्यू, इसने डे 1 देखा था लेकिन कुछ इशू आ रहा था, इसने पर्सनली मुझे सारी चीजें शेयर की थी, तो इस वजह से, बट ये करना चाह रहा है, इसका बहुत मन है, मेरे पे इसका ज्यादा बिलीव है कि मैं कर रहा हूँ, तो ये कर लेगा इसका। इसका सर फैमिली इशू आ रहा है, मतलब जो उनकी दीदी है ना, उनका कुछ डिवोर्स वगैरह का चल रहा था, तो उसे वहां जाना था इमरजेंसी में, तो नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे, इतनी दीदी का इनकी इनकी जो दीदी है, अच्छा दीदी, ओके। मतलब इन्होंने एक, मुझे लगा कि बीवी कह रहा है, मतलब कि बीवी का तो बीवी से चलेगा ना। पर्सनली शेयर कर दिया था, बट वही है रीजन रहे जो भी इनके, मैंने अच्छे से चीजें समझे, फिर मैंने बोल दिया अच्छे से कि भाई कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा, देन देखते हैं आपका अगले बैच में हो जाए, तो इसने बोला प्लीज भाई करा देना। इसका सर बीच में नेटवर्क, इसका रिचार्ज खत्म हो गया था, तो इसने मेरे से पर्सनली बहुत रिक्वेस्ट करके कल कितनी कॉलिंग करी है? कल कितनी कॉलिंग करी थी? सर कल कॉलिंग ही नहीं की मैंने सर को बोला, मैंने सर को बताया था लाइक, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लो, तो बाबू वगैरह का मैसेज आ गया फिर दिख जाएगा हमें। एक सेकंड सर, कहाँ पे है स्क्रीन शेयरिंग का? जूम पे जाओ, जूम पे, हाँ यहाँ पे स्टॉप कर लो। हाँ ये जो है, ये देखो नीचे एरो है बना स्टॉप, हाँ हो गया सर। अच्छा दीदी, में कैमरा भी ऑफ हो गए लोगों के, एक मिनट है। सर आपने फॉलो अप का बोला था, मैं एक बार नोट्स निकाल लूँ, अभी करता हूँ। क्या कह रहे हो? हाँ जी, आपने फॉलो अप के लिए बोला था ना, कौन बताया गलती? हाँ, गलती कौन बताएगा? व्हाट इज द मिस्टेक इन इट? क्या लगता है कि बंदे सेशन क्यों नहीं देख रहे हैं, सीरियसनेस क्यों नहीं है? कर सब कुछ सही रहे हैं, अबाउट तो बहुत सब चीजें अच्छी हैं, बस इक्का दुक्का चीजें छोड़ के, है बहुत छोटी लेकिन वो बहुत बड़ी हो जा रही हैं। क्या गलती है बताओ? अरे अरविंद रजक, कैमरा ऑन कर लो भैया। बताओ भाई, कौन बताएगा? हैंड रेज कर लो।
गया? विदित कहाँ गया? हाँ देख भाई विदित, तू कर, सब कुछ बढ़िया रहा है मेरे भाई, सब अच्छा कर रहा है, टाइमली फॉलोअप भी कर रहा है, टाइमली बंदों को लिंक भी शेयर कर रहा है, रिमाइंडर भी दे रहा है, स्क्रीनशॉट भी ले रहा है, सब सही कर रहा है। बस दो चीजें छोड़ के, जी सर। ठीक है, वो ये है मेरे भाई कि आप अपनी वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे हो, प्लस में दूसरी चीज उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हो कि वो बंदा अपने कोई भी चीज मिस करने के लिए तैयार हो आपके सेशन के लिए, ठीक है, और उसको बोलते हैं हाइप और एक्साइटमेंट, ठीक है। जब तक हाइप अच्छी नहीं है बंदा सेशन नहीं देखेगा, जब तक उसको ये पता है कि मैं रिकॉर्डिंग पे देख सकता हूं, ही विल नॉट वॉच लाइव, ठीक है। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो सारा लास्ट तक होना ही नहीं चाहिए आपके पास, ठीक है, या तो सिर्फ आप रिकॉर्डिंग पे काम करो और नोट्स निकालो, ठीक है। लेकिन अगर जब आपको पता है सेम गलती हर बैच में करने के बाद हमारे नोट्स नहीं आ रहे नहीं आ रहे नहीं आ रहे, तो आप अपनी मिस्टेक को जब तक ठीक नहीं करोगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं नहीं आएगा, एक मिनट, किसने मंत्र मार दिया मेरे हैं? हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था आपको, तो हाइप का बहुत बड़ा गेम है हमारे बिजनेस के अंदर और टाइम का, ठीक है। अगर आप टाइम का ध्यान नहीं रख रहे हो, अगर आप टाइम चीजों को नहीं कर रहे हो तो आप लैग कर रहे हो। और अगर आपकी वो जो सेम गलती है, जैसे अभी यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं, जैसे जमजम है, श्रुति के चलो एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम रिया है, ठीक है, वीरेंद्र है और शांतनु, ठीक है, मुकेश, ठीक है, इनको पता है, मुकेश तो काम करता है, सॉरी मुकेश का गलत लगता है, इन्होंने बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया लेकिन ये एक्शन नहीं फॉलो कर पाए। सिर्फ बिजनेस को ज्वाइन करना इज नॉट अ टास्क, बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद उसमें वर्क करना, डिसिप्लिन रहना और चीजों को काम करना वो टास्क है। ये कोई लक्ष्मी चिट फंड की टिकट थोड़ी है कि आपने 30,000 में खरीदी अगले साल 2 लाख हो जाएंगे, उसके अगले साल भिगो तो भाई फिर खरीदोगा 2-4 टिकट फिर 5 करोड़ हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। अगर आप फॉरएवर बिजनेस के अंदर आ चुके हो दैट मींस यू हैव टू वर्क, यू हैव टू फॉलो डेली एक्शंस, ठीक है भैया। बिना काम करे रिजल्ट नहीं आना, बिना काम करे पैसा नहीं आना। अगर सिर्फ मीटिंग में बैठने के लिए आए हो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा एक्स्ट्रा था बोरे में भरा रखा था, आपने सोचा चलो गरीब का भरा कर देती हूँ, बढ़िया है, फिर तो 2 बार और कर लो 2cc मेरे साथ, मैं कहता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो समझ गया भाई, ठीक है। कितना भी ढीठ बंदा क्यों ना हो उसको लाइव पर ही दिखाना है, लाइव पे दिखाओ, लाइव पे ऑप्शन मत दो लास्ट तक, ठीक है। सामने वाले बंदे ने बोला अगर सर मैं बिजी हूँ, आपको बंदे की बात करके पता लगना चाहिए कि बंदे की जेन्युइन प्रॉब्लम है या फिर वो हमारा काट रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे जरूर होते जेन्युइन होते हैं, ठीक है, जिनका सच में जेन्युइन इश्यू होता है कि भाई को कुछ ऐसी चीज होती है कि भाई वो फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर कभी कुछ चीज मिस हो गई, लेकिन उसके बाद वो बंदा आपको टाइमली रिप्लाई भी करेगा कि सर मैं इस टाइम पे सेशन देख सकता हूँ, वो एक टाइम बताएगा पंक्चुअल टाइम। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर पूछो सर। क्वेश्चन ये था लाइक कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो अपना कॉलेज मिस नहीं करना चाहते, और जो सेकंड डे का हमारे एक वजह से होता है वो कहीं ना कहीं कॉलेज के बीच में होता है, फिर उनको
ऐसा भी नहीं बोला जाता डायरेक्टली कि भाई तू कॉलेज छोड़ के ले दे, फिर वो बोलते हैं कि मैं क्लास कंटिन्यू करते हुए ले लूंगा, बट उससे वो सेशन फिर अच्छे से अटेंड नहीं कर पाते। तो उस सिचुएशन को उनको कैसे मैनेज करना है, पर थोड़ा। हाँ बिल्कुल, हम थोड़ी सी बिल्कुल इसमें वो डालेंगे, नजर डालेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी रोशनी ऐसे डाल सकते हैं अपन। निकाल के बाहर। देखो कॉलेज स्टूडेंट, आपको पता है कि अपने पास 90% यहाँ पे कौन बैठे हैं, कॉलेज स्टूडेंट ही है सब। कौन कौन कॉलेज स्टूडेंट है, एड्रेस कर देना जरा। जब स्टूडेंट हो आप, आपकी डबल ड्यूटी लगती है मतलब। एक घर पे एक कॉलेज में है। चलो ठीक है, ठीक है, लो आप भी। और सबसे बिजी इंसान पता है यहाँ पे कौन है, जिसके पास सबसे ज्यादा काम है, सारे के पास सबसे ज्यादा बिजी काम है, क्योंकि जिस कॉलेज में पढ़ती है ना, मुझे पता है उस कॉलेज के लोग कितने घटिया हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन स्टिल वो लड़की काम करने के लिए टाइम निकाल लेती है, ठीक है, स्टिल चीजों को मैनेज हो पा रही है। इसका मतलब अब जैसे याशीन है, याशीन एक लड़की और है, याशीन का कॉलेज वाले इतने वो हैं, क्या बोलते हैं, खराब, वो पता नहीं कौन सी गाली देनी चाहिए अपने को, दे देते हैं, ठीक है। सुबह के 8 बजे उसका कॉलेज स्टार्ट होता है, शाम के 7 बजे तक तो कॉलेज चलता है। ऐसा कौन सा कॉलेज है भाई वो, मैं जानना चाहता हूँ क्या पढ़ा रहे हैं ऐसा, ठीक है, कि जो बंदे 11 घंटे पढ़ा रहे हैं लेकिन साला फिर भी जॉब नहीं लग रही है, क्या पढ़ा रहे हैं वो ऐसा, और वो भी पॉलिटेक्निक के अंदर, ठीक है। तो देखो यार, ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस आएंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी बात पर टिको, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट में अगर बंदा फिर भी इतनी हाई सब कुछ करने के बाद अगर बाई चांस मिस कर देता, तो फिर भी उसको एक फियर ऑफ लॉस तो दो। फियर ऑफ लॉस ही आपका बंदे को सेशन रन करवाएगा। बांध नहीं है, खड़े नहीं करने, ऊपर खड़े करना। तुमने पॉलिटेक्निक कर रखी है मुकेश, ठीक है। तो आपको अपने जो पर्सन को है फियर ऑफ लॉस देना पड़ेगा, जिसको आजकल क्या बोलते हैं फैंसी लैंग्वेज में, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला ऑप्शन उसको आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि देख भाई मेरे को कोई दिक्कत वाली बात है तो बाद में कर ले, कोई प्रॉब्लम, बट रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, लाइव ही होता है, रिकॉर्डिंग होती ही नहीं है भाई, चांस ही नहीं है। और इसके बाद कब नंबर आएगा मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। तो भाई आपने रजिस्ट्रेशन अगर करा है तो दैट मीन्स आपको लाइव अटेंड कर लेना चाहिए, ठीक है। और जब आपको पता लग जाए कि उस बंदे ने सेशन नहीं देख पाया है, वो देखा नहीं है, तो ऐसा नहीं 6 बजे का वेट कर रहे हो, 6 बजे का वेट नहीं करना, उस बंदे को 5:30 बजे के आसपास ही मैसेज कर दो कि भाई आपका सेशन आई थिंक मिस हो चुका है, बट आपके लिए गुड न्यूज है, बट आपके लिए एक गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है कि ये सेम सेशन 8 बजे वापस से वो होने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियर होने वाला है, बिकॉज कि हमारा जूम फुल हो गया था, जिस वजह से काफी सारे पर्सन ऐसे हैं जो अटेंड नहीं कर पाए टाइम को निकालने के बाद भी। तो आप उस 8 बजे वाले सेशन का पार्ट बन के इस अपने रनिंग को जो मिस हो गई है आप सबको कंप्लीट कर सकते हो, तो आप उस टाइम पे अवेलेबल रहना, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपने फिर भी नहीं बोलना कि रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, यूट्यूब मत भेजो भाई, डेमियो का यूज करो कि भाई प्रीमियर हो रहा है, जो बंदों का मिस हो गया था, वो मिस क्यों हुआ था, क्योंकि हमारा जूम फुल हो गया था, मिस इसलिए नहीं हो गया कि उनके पास टाइम नहीं था, नहीं, उनको अथॉरिटी फिर भी अपने पास ही रखनी है, अगर अथॉरिटी अपने पास नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अथॉरिटी अपने पास रखो कि भाई देखो जिनका मिस हो गया है, क्योंकि हमारा उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, टाइम निकाला था, बट हमारा जूम फुल हो गया, जिस वजह से उनके लिए जो लोग रिमेनिंग लोग हैं उनके लिए प्रीमियर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको भी एक दोबारा चांस मिला है, आप लकी हो कि आपको दूसरा चांस मिल रहा है, बट भाई आपसे बात बता देता हूं, अगर आपने ये चांस भी मिस कर दिया तो भाई आप मेरे से उम्मीद मत रखना कि आप इस काम को स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर बंदा 5 बजे बिजी है तो 8 बजे तक फ्री होगा, 8 बजे तो वैसा कुछ नहीं कर रहा होगा,
अगर उसका कॉलेज दूर भी है, 1 घंटा दूर होगा, 1.5 घंटा दूर होगा, 2 घंटे में तो आ ही जाएगा वो। 8 बजे तक तो घर पे आ ही जाएगा, पहुंच ही जाएगा। और कोई भी कॉलेज 4 बजे के बाद चलता कहाँ है, 5 बजे तक चलता मैक्स। सही बात है। स्कूल तो 2 बजे बंद हो लेते हैं, कॉलेज 4:30-5 बजे बंद हो लेते हैं। सही बात है ना। तो इसलिए 8 बजे का दूसरा टाइम आप दो एज अ प्रीमियर। ये नहीं कि जी रिकॉर्डिंग भेज देता हूं आपको, देख लीजिए आप, ठीक है। और गलती से किसी को रिकॉर्डिंग भी भेज रहे हो आप, अगर इन द सेंस कोई बंदा सच में उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उसको अगर यूट्यूब की रिकॉर्डिंग भी दे रहे हो आप, तो उसको यूट्यूब की रिकॉर्डिंग भी ये बोल के दो कि भाई 1 घंटे के लिए सर से ओपन कराइए, प्राइवेट है लिंक। आप मुझे बता दो किस टाइम पे आपका एक्चुअल टाइम अवेलेबल है, और आप मैं सर से बात कर लेता हूं, ठीक है, कि आप इस टाइम पे वो है 1 घंटे के लिए, एग्जैक्ट 1 घंटे के लिए सर उसको ओपन करेंगे, फिर वापस से प्राइवेट हो जाएगी वो वीडियो। उसको शेयर करो, उससे पूछो वीडियो देख ली, अगर बंदे ने फिर भी नहीं देखी डिलीट कर दो वीडियो, ठीक है। और फिर कम से कम 2-3 दिन घुमाओ उसको कि भाई है ही नहीं, है ही नहीं, कहां से दे। आप लोग अपनी नीड शो कर देते हो कॉल पर ही कि भाई तू कर ले बस जैसे तैसे। अरे भाई हमें किसी का काटना नहीं है, हमें सीरियस बंदे चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। तुम सोचो जिस बंदे ने हमें कॉल पे प्रॉमिस किया था कि मैं 2 से 3 घंटे निकाल लूंगा, वो आपके 1 घंटे का सेशन नहीं देख पा रहा। हाउ विल ही और सी मैनेज देयर टाइम। ऊपर है खुड्डा ही में है, ऊपर समझ में आएगा भाई। लेंटर के ऊपर है। तो मोरल दोस्तरी बस इतना सा है मेरा कहने का आपसे, कि आप लोग हाइप के गेम को भूल चुके हो, आप बस पकड़ा देते हो कि लो भाई देख लो, आपने रिकॉर्डिंग भेज के छोड़ दी, भाई देख लिया, अच्छा नहीं देखी, चलो यार अभी देख लो। अरे क्यों देख लो भाई, खैरात में आएगा तुम्हारे, मौसी का लड़का है तुम्हारे वो। और अगर है भी तो भाई फिर भी क्यों नहीं उसको दिखाते, ठीक है। भाई मेरे पास 2 नोट्स पड़े पेंडिंग में, सच बता रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग मिस कर दी गलती से पारा सर वाली। 2 हफ्ते से घुमा रहा हूं उनको कि भाई है ट्रेनिंग के लिए टाइम ही नहीं तुम्हारे पास, क्या बताऊं मैं आपको, स्लॉट ही नहीं है, 2 नंबर पेंडिंग में पड़े हैं। घूम रहे हो मेरे पीछे पीछे कि सर प्लीज एडवांस दे दो। मैंने भाई क्या बताऊं, आप स्लॉट ही बुक हो जा रहे हैं, आपने पहला स्लॉट मिस कर दिया है। अब इस बैच में बैठाऊंगा उनको, ठीक है। भाई देखो मैं टाइम, अगर टाइमली अगर आप बंदों को प्रॉपर हाइप बना के नहीं बैठा रहे, बंदे आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। और जहां बंदा आप देख रहे हो काफी बंदा, आप सोचते हो आपने नोबस ने सेशन नहीं देखा या फिर डे वाले बंदे ने सेशन, तो आप उसको सलोरते हो कि यार ऐसा थोड़ी करते हैं यार, तुमको देख लेना चाहिए था। और मैं खदेड़ देता हूँ और मैं एक छोटा सा कि भाई यहाँ पे काम करना है, मजाक करना है। आप रस्सी के क्या करने आए थे, आप क्यों इन्वॉल्व किया था आपने। आप अगर 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे, गलती से मैंने इस काम में आपको स्टार्ट भी करवा दिया, तो आपको टाइम ही नहीं दोगे, फिर मतलब ही नहीं, आप सीरियस इंसान ही नहीं हो। भाई बंदा अपने आप ही ना सुनेगा। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप वाले पार्ट को भूल जाना है या फिर गुस्सा करना, गुस्सा नहीं करना है। यही बात है, आपको पोलाइट मैनर में बोला। अभी मैं बस जोर से इसलिए बोलूं ताकि आपकी बुद्धि में घुस पाए। यही बात है, आपको पोलाइट मैनर में बोलनी है, हम्बली थोड़ा सा। समझ में आई मेरी बात। अथॉरिटी अपने पास रखो, सामने वाले को अथॉरिटी मत दो, समझ गए, ठीक है। अपने दिल से सबसे पहले आप एक डर निकालो, और वो डर है कि बंदा खराब हो जाएगा। कभी भी सीरियस बंदा खराब नहीं होता, कभी भी सीरियस बंदा खराब नहीं होता भाई, दिमाग में डाल लो अपने बात। अगर वो सीरियस है वो खराब नहीं होगा, ठीक है। और डर की वजह से हर सीरियस बंदा भी खराब हो जाएगा, क्योंकि डर की वजह से आप अपनी नीड शो कर दोगे। और जब नीड शो हो जाती है तो दुनिया में, तो हमारी भारत में रीत है कि अगर आपका 2 रुपए का फायदा हो रहा होगा, खुद का 10 रुपए का नुकसान कर ले कोई इंसान, लेकिन तुम्हारा 2 रुपए का नहीं होने देगा। सिंपल पॉइंट है भाषा में, ठीक है। तो एक डर निकालो अपने आत्मा के बाहर, ठीक है। वो ये है कि मेरे से बंदा खराब हो जाएगा। खराब नहीं होगा, आप अपना 100% दो,
इनविटेशन की तरह ही तो आपकी इन्वायरमेंट है, वैसे ही आपके फॉलोअप्स है, वैसे ही आपकी सारी चीजें हैं। ठीक है। हेलो बड़े चाहिए छोटे? हेलो, आ जाइए, छोटा रहेगा। भाई एक आदमी ना मेरा खून पी गया है। ये बंदा मुझे डेली फोन करता है 3 बार, और पिछले 2 हफ्ते से फोन ही करता है, हेलो हेलो करता था हूँ, कुछ नहीं बोलता। तो फिर फोन आ गया, अब फिर भी नहीं बोले भाई। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, क्या कह रहा था मैं आपको? जी, तो ऑटो थोड़ा होल्ड करके रखो अपने पास, तभी काम होने वाला है। जितना ज्यादा डर रहेगा, क्या होगा भाई? भाई ये चल लग रहा है इसमें अंदर अभी। ठीक है, समझ गए मेरी बात? डर को बाहर निकाल लो तो ही काम हो सकता है बढ़िया। डर के कुछ नहीं होना, टेंशन लेके कुछ नहीं होना। फ्री माइंड होके रिलैक्स होकर सिर्फ फोकस करो ऑन डेली एक्शंस, दैट्स इट। समझ गए बात? ठीक है, और अब सुनो काम की दूसरी बात। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखें जरा, ये जो काम आज हुआ है ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, दिन में भी। ठीक है, अब आपको एक काम करना, जितने भी आपके नॉर्मल थे, अगर उन्होंने डे 1 देख लिया है, डे 2 नहीं देखा है, क्या बोलते हैं इसको, कल डे 3 में जितने लोग थे आपके डे 3 देखे हैं या फिर डे 2 देख चुके थे, डे 3 में नहीं देखा है, उनको डेमियो दिखाओ और आज उनके नोबस निकालो दिखा के। है कि नहीं? ठीक है, बंदे खराब करने का कोई भी मतलब नहीं है। आप कितने इन्वॉल्वमेंट निकालो, 100 इन्वॉल्वमेंट निकाल लो, लेकिन नोबस आपका 0 है तो कोई फायदा नहीं है, 0 बेनिफिट। ठीक है, और अगर आपके सेम गलती हर बैच, देखो कन्विंस मुझे मत करो कि सर वो करना तो चाहता है, वो सीरियस तो है, वो सच में करेगा, लेकिन उसका सच में ऐसा है, उसका सच में वैसा है। मुझे कन्विंस मत करो, प्रोस्पेक्ट को अगर ये बातें बोलोगे तो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, देखो यार हमारा काम क्या है, अपना 100% देखो, आपको तरीके से सिखाना, लास्ट तक लेकर जाना। समझ आए मेरी बात? ठीक है, आज हमारा देखो सिंपल सी बात है, मैंने एक चीज सोची हुई थी कि इस बैच के अंदर आप सबकी नंबर्स अच्छी हैं, आप सबके एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए, लेकिन आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। बस सायरा, तान्या डूइंग गुड, और बाकी ब्रुति इज ऑल्सो गुड। ठीक है, ब्रुति कहाँ गई? फर्स्ट बैच है लड़की का। ठीक है, अच्छा करा, वेरी गुड है, लेकिन अगर नेक्स्ट बैच में अगर ये नीचे आ गया ना तो फिर बहुत बेकार हो जाएगा सिस्टम, ये नीचे जाना चाहिए अब। ठीक है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कभी चेक अगर 20,000 का हो गया ना तो 20,000 1 रुपए का कमाना, लेकिन 19,000 रुपये मत आना, 19,999 भी मत आना। जहां एक बार पहुंचे वहां से फिर नीचे नहीं आना। अगर 2 नंबर बार निकाल लिए तो फिर नीचे नहीं आना। अगर आपने इस चीज को मेंटेन कर लिया तो आप फॉरएवर में कभी भी हार नहीं सकते, आप कहीं भी नहीं हार सकते। आप प्रॉब्लम पता है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता हमारा क्या हो रहा है, हो जाएगा देख लेंगे। समझ गए मेरी बात? जिस
नौबत आए हैं, बहुत बढ़िया बात है, कंग्रेचुलेशन। लेकिन अब अगले बैच के अंदर अभी जो आपकी नौबत बची हुई है नौबत, उनको बात करके नौबत उनसे निकालो। शाम तक 9 बजे का टाइम है। 12 तरह की सेशन या हाइप बनाओ, किसी बंदे की कनेक्शन में से करवानी है, वीडियो कॉल पे बैठा दो मेरे साथ, मेरे को बता दो, मैं 5-5 लोगों की जूम कॉल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जूम पे बैठा के बस उनको डेली दिखा के मेरे पास ले आओ, मैं वो कन्वर्ट कर लूंगा जूम पे बैठा के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एफर्ट्स तो डालो। समझ गए? तेजा आपकी नॉवल बहुत अच्छी थी, नैना आपकी नॉवल बहुत अच्छी, मुकेश रिजल्ट चलो आपकी भी पूरी थी, तो चलो सहना मैम 14 इनोवेंट्स, 2 नंबर्स वेरी लेस रेशियो, ठीक है, कम से कम 5 नंबर आने चाहिए, ठीक है। अंजलि प्रेमका नहीं है यहाँ पे, अरविंद रजक भाई क्या कर रहे हो रजक जी, नाम डुबाओगे क्या हमारा? क्या फायदा नहीं नोबेल निकालने का? हाँ साजा बोलो क्या कह रहे हो? बोलो बोलो बोलो, अच्छा सॉरी बोलो। सर अभी ना मेरे एक्चुअल में नोवेल्स का भी मैंने आपको मैसेज भी किया हुआ है, अभी मेरे निकलेंगे, मतलब 3-4 का वो थोड़ा बहुत जिन्होंने रह गया था, और कुछ लोग ना आधे दोस्तों से ज्ञान लेके छोड़ दिया था जिन्होंने, तो उनको सुनाया हुआ है मैंने, तो लोग देख करके आने लग रहे हैं। अभी 2-3 की अभी मुझे अभी करवानी है क्लोजिंग। हाँ सर मैं अभी करवाऊंगी, क्योंकि मैंने उनको रेडी है, जो शाम तक करेंगे उनका शाम तक का छोड़ा हुआ है मैंने, बट अभी उनका फिनिश करना है 11 बजे तक का। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि सर मुझे क्लोजिंग करानी है 11 बजे आपसे। 5 बंदों एक साथ रेडी करके रूम पर ले आओ। डन सर। ठीक है, समझ गए ना? तो भाई थोड़ा काम कर लो इस चीज पे, मेहनत कर लो। ताने आप अपनी साइड से बता देना कितने लोग हैं जो जूम पे क्लोज कर रहे हैं, मैं बता दूंगा। राजेश सर अपनी साइड से जितने भी लोग हैं एक साथ ले आओ, ठीक है। शांतनु आपके साइड से जो भी लोग हैं एक साथ ले आओ। अंजलि आपके साइड से जो लोग हैं एक साथ ले आओ, ठीक है। या फिर आप अरविंद के साथ कंबाइन करके भी लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन लेके आओगे मेरे पास तो मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप भौंड वगैरह बैठे रहो ना कि इससे यार सर खराब तो हो गए चले गए, वो तो कहाँ चले गए? क्या गोवा चले गए क्या? ठीक है, क्लियर हुआ? साथ के साथ आज इन्वायरमेंट भी निकाल लिए, इन्वायरमेंट डे भी आज, बताया ना ये बात, ठीक है। और मैंने कल लीड्स दी थी जिसकी रिपोर्ट आपने नहीं दी, क्योंकि आप कुमार का वो चिकने गड़ा हो जो बहुत ज्यादा चिकना हो चुका है, तो उस पर थोड़ा रेगमाल मारिए, थोड़ा उसको खुरदुरा करिए, ठीक है, और रिपोर्ट भेजना शुरू करिए, ठीक है। नो रिपोर्ट नो रिजल्ट्स, मैं आपको पहले बताता हूँ, हमेशा DTR बहुत जरूरी है, डेली ट्रैक रिपोर्ट आपको भेजनी होती है, और भेजोगे तो ही रिजल्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं लगेगा कि आपकी मिस्टेक कहां पर हो रही है, तो मैं कैसे सोल्यूशन दूंगा? आप बताओ मुझे, अगर मुझे पता ही नहीं है कि आप गड़बड़ कर कहां रहे हो, तो मैं सॉल्यूशन कैसे दूंगा आपको? ठीक है, तो इस चीज का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। तो आप जिसको भी क्लोजिंग करानी हो मुझे बता देना मेरे कितने लोग हैं, और मैं टाइम इन्फॉर्म कर दूं कि आप इतने बजे ले आओ, आप उतने बजे ले आना, मैं उनकी क्लोज कर दूंगा एक साथ। बस लेके 5-5 लोग आना, 5-5 से उसमें ग्रुप में लेके आना, बाकी लोग अपना कर लो कैमरा ऑन, तो मैं कर लूं थोड़ी सी, क्या कर लूं मैं थोड़ी सी, हाँ वीडियो बना लूं मैं थोड़ी सी। हाँ तो ऑफ ही कर लो, एक बंदा यहाँ पे बैठा है, ऑफ ही कर लो, तो ऑन मत करो। आधे से ज्यादा मिट्टी में दबक गई होगी। यार देख नहीं रहे अभी आप लोग अच्छे से, क्या हुआ भाई? मैंने मार के थोड़ी बैठाया, थोड़ा हंस लो यार, हर दिन तो मजाक ही करता हूँ ना शायद से यार, डांट दे तो क्या मुंह फुला के बैठ जाओगे मेरे से? बैठ जाओगे तो बैठो फिर।
ये अच्छी नहीं बनी, दूसरी बताता हूँ। क्या है ना, सबके नाम दिख रहे हैं क्लियर, और इंस्टा पे बहुत चंट लोग हैं, कोई भी मैसेज कर देता है। स्टोरी बन गई भाई, ठीक है। चलो सो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, और अपने सारे जितने भी डिग्री के पर्सन्स थे सबको इकट्ठा कीजिए, लेके आइए भाई। आज 9 बजे निकाल ले, रिकॉर्ड तोड़ना है इस बैच के अंदर। ऐसे तोड़ोगे रिकॉर्ड कि 9 मिनट तुमने निकाल ली रिकॉर्ड तोड़, और 9 बजे निकाल दिया एकदम सिस्टम फोड़, क्या मतलब हुआ? हाँ बांधा है फोड़ तुमने तो, ऐसे मत करो यार, दर्द होता है। ठीक है, फिर मैं 14-15 घंटे सो जाता हूँ, ऐसे अच्छा लगता है? मोटिवेशन लाइन नहीं बोली। ठीक है चलो, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप काम करो बड़े तरीके से। क्लोजिंग, हाँ आज तो क्लोजिंग्स भी तो होंगी, कल क्लोजिंग सेशन भी तो था, मतलब आज बहुत ज्यादा काम है। जिसकी क्लोजिंग्स भी है वो भी बता देना, उनकी भी जूम पे क्लोजिंग कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई, सो ऑल द बेस्ट, जाओ भाग जाओ काम पे बैठ जाओ और फटाफट से।